अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लिटरली इसकी जो मीनिंग है उसको समझेंगे, इसकी फिजिकल एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और इसके बाद इस पर एग्जांपल करेंगे और जितने भी बेसिक कंसेप्ट इसमें छुपे हुए उन सारे एस्पेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंटली मेरे साथ रहे, फोकस करें, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है इस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग करते हैं यूजेस और इसके बाद पे लिखे कि डिटर्मिनेंट हेल्प्स इन स्टडी। ये हमारे साथ जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हो तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो हमारे साथ डिटर्मिनेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि डिटर्मिनेंट कहाँ पर यूज़ होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो इस क्यों का जवाब मैं आप लोगों को इन एप्लीकेशन से देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे साथ यूज़ होता है। इसी तरह रजिस्टर कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर एनर्जी, इसमें भी हमारे साथ यूज़ होते हैं। इससे सिमिलरली ऑप्टिक्स में भी हमारे साथ यूज़ होते हैं। तो हर एक चीज़, जो भी चीज़ आप पढ़ते हो इसके खामखा एप्लीकेशन होते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि उसकी एप्लीकेशन ना होती है और आप लोग इसको पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखना है। अच्छा, अब पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट है क्या, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है और इसके बाद फिर एग्जांपल करते हैं, इसके लिए नोटेशन वगैरह ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। ये आप लोग साथ लिख के इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब मैं जाता हूँ डिटर्मिनेंट जो एक्चुअल टॉपिक है, हम उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की जो लिटरल मीनिंग है वो है तयन करने वाला या फैसला कौन। यानी डिटर्मिनेंट हमारे साथ ये फैसला करता है कि मैट्रिक्स कौन से नेचर का है, किस तरह है। जब हम आगे इसको यूज़ करते हैं तो डिटर्मिनेंट के थ्रू हम मैट्रिक्स उसको आगे एक्सप्लेन करती है कि इस मैट्रिक्स का ये खासियत है, इसका नेचर इस तरह, इसका नेचर इस तरह है। अच्छा, इसके लिए जो नोटेशन यूज़ होती है, सपोज हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो इस ए मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके लिए हम एक चीज़ सिंबल यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये नोटेशन है फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट के लिए हमारे साथ जो नोटेशन यूज होता है वो इस तरह नोटेशन होती है। ये हमारे साथ नोटेशन पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सपोज ए हमारे साथ एक मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक चीज़ है, अगर आप लोगों को मॉडुलस के बारे में पता हो, सपोज में एक नंबर है जो भी है मैं उसको लेता हूँ, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम मॉडुलस भी कहते थे। मॉडुलस मीन हम मैग्नीट्यूड को जब डिफाइन करते थे तो हम इसके लिए ये नोटेशन लेते थे। तो इसका मतलब था कि मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज, अब पॉजिटिव क्वांटिटी हमारे साथ होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी अगर आप लोगों का मैट्रिक्स गिवन हो और आप लोगों से मानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स, तो आप लोगों ने इसके लिए ये लिखना है। और अगर आप लोगों से मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ये चीज़ लिख सकते हो। इसकी सिंबल, इसका नाम है मॉडुलस, इसका नाम है मॉडुलस। और मॉडुलस क्या करते हैं कि मॉडुलस हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर देते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी देते हैं, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देते हैं। सपोज हमारे साथ अगर -1 है तो इसका अगर मॉडुलस हम लेते हैं तो इसका मोड जो है हमारे साथ ये हमें 1 देता है, और +1 का तो ऑलरेडी हमारे साथ 1 होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे साथ 1 होता है। सिमिलरली, तो सपोज अगर हमारे साथ ये एक डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर और हमारे साथ दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे साथ है -1 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो हम इसको फिर नेगेटिव लेते हैं। तो ये बस के लिए ये हमारे साथ इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे साथ फाइनल पॉइंट है, लेकिन इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल तक अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हम फिर नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो लेंथ है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ पॉजिटिव होता है। तो लेंथ को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो 1 मीटर का अगर हम मॉड लेते हैं तो मॉड से हम क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ है 1 मीटर, और अगर -1 मीटर है तो इसका भी हम अगर मॉड लेते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह पान करते हैं कि हमारे साथ है 1 मीटर। तो इन दो चीज़ों में अपने फर्क करना है। ये हमारे साथ मॉडुलस के लिए भी यूज़ होता है और ये हमारे साथ डिटर्मिनेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन हमेशा के लिए आपने लिटरल मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं यहाँ समझा कि डिटर्मिनेंट ये लफ्ज़ निकला हुआ है डिटर्मिनेटर से। यानी डिटर्मिनेटर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो है हमारे साथ तयन करता है कि ये मैट्रिक्स जो है, सपोज हमारे साथ जो भी मैट्रिक्स है वो कौन से नेचर का है और सारे एस्पेक्ट के बारे में हमें बताता है। अब सपोज करें हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, जेट सपोज एक मैट्रिक्स है। सपोज करें हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, मैं इसको जनरल ले रहा हूँ कि हमारे साथ है A B C
एंड डी, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट लेने का भी मतलब क्या होता है, तो मैंने इससे पहले बताया कि डिटर्मिनेंट्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट लेने का मतलब ये है कि हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए बी सी, राइट, हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो पहला डायगोनल है जो हमारे साथ मेन डायगोनल है, हम उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है ए डी, और इसके बाद जो हमारे साथ सेकंड डायगोनल है हम उसको माइनस करते हैं इस मेन डायगोनल से, तो हमारे साथ बी सी बन रहा है, तो बी सी को हम माइनस कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमेशा के लिए यह हमारे साथ इधर एक नंबर होता है, इधर एक नंबर होता है, यहाँ पर नंबर होता है, यहाँ पर नंबर होता है, तो ये हमारे साथ आता है एक नंबर, राइट। तो ये हमारे साथ क्या होता है, नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट एज अ रियल नंबर, नॉट अ मैट्रिक्स। अगर हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इन दो में एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे माइनस करते हैं ये दो एलिमेंट्स। तो हमारे साथ रियल नंबर क्यों है, हमारे साथ रियल नंबर होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में हमारे साथ अंडर रूट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट हम नहीं लेते उस कम्प्लेक्स नंबर, सपोज हमारे साथ ये हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करते, तो इसलिए हमारे साथ ये रियल नंबर होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। अच्छा, मैंने यहाँ बताया कि ये तयीन करने वाला है, यानी ये हमारे साथ डिटर्मिनेटर होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हम माइनस करते हैं ये दो एलिमेंट्स, तो ये हमारे साथ या तो हमारे साथ जीरो होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे साथ जीरो भी आ सकता है, हमारे साथ पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और हमारे साथ नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट हमारे साथ जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, आगे हम इसको समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को, ये जो बेसिक बैकग्राउंड है इसके लिए, इन चीज़ों को आप लोग याद रखें। आगे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये आप लोग साथ लेके और इसके बाद मैं इस पर करता हूँ एक एग्जाम्पल। अच्छा सुनो, तो आप लोग यहाँ पर देखें, ये मैंने जनरल मैट्रिक्स से लिए है। सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है और हमसे कहते हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए पर डिटर्मिनेंट नोटेशन लेते हैं, इसके बाद हम इस पर डिटर्मिनेंट नोटेशन लेते हैं, तो 7 5 7 -12 इस पर आप ये नोटेशन ले लें। इसके बाद क्या करें कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 मल्टीप्लाई हमारे साथ -12 और इस होल रिजल्ट से आप माइनस कर दें 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आता है -84 और माइनस अपनी जगह, और 5 मल्टीप्लाई 7 से आता है हमारे साथ 35, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा -119। तो इस एग्जांपल में हमारे साथ जो डिटर्मिनेंट्स है ये एक नंबर भी है, हमारे साथ रियल नंबर है और डिटर्मिनेंट हमारे साथ नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो ये एग्जांपल गिवन है हमारे साथ बी मैट्रिक्स 1 1 1 1, तो इसका आप लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह मैट्रिक्स लिखें और मैट्रिक्स के ऊपर आप लोग इस तरह डिटर्मिनेंट नोटेशन डालें, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है 1 और माइनस सेकेंड डायगोनल जो 1 मल्टीप्लाई 1 से आता है हमारे साथ 1, तो इस रिजल्ट हमारे साथ आता है 0। तो यानी इस केस में हमारे साथ जो डिटर्मिनेंट्स है वो हमारे साथ है 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग देखें कि सेम मैट्रिक्स गिवन है 3 2 2 3, तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट्स लेना चाहता हूँ तो इसको नोटेशन इसके ऊपर डाल दें, इसके बाद इस पर नोटेशन डाल दें, इसके बाद इसको इक्वल कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो 3 मल्टीप्लाई 3 से आता है 9 और माइनस सिंबल, ये माइनस आप लोगों ने हमेशा लगाना है अंदर इनसे, जिस तरह भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन ये सिंबल आपने लगाना है। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लोग इसको ब्रैकेट में भी इम्प्रिंट कर सकते हो ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, ये माइनस वगैरह इन चीज़ों में आप लोगों को फिर कंफ्यूजन ना होगी। तो अब इसके बाद क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 से आता है 4, तो इससे हमारे साथ आता है 5। तो इस केस में हमारे साथ जो डिटर्मिनेंट्स है वो पॉजिटिव है, पहले केस में नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ रहता है वो ये कि हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है, हम बाकी मैट्रिक्स के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो याद रखिए, अगर हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो हम फिर डायगोनल को सेपरेट नहीं कर सकते, हम डायगोनल को आइसोलेट नहीं कर सकते। सपोज मैं इधर ले रहा हूँ 1 2 3 3 2 एंड 1, हमारे साथ अगर ये मैट्रिक्स हो तो अब इसका हम डायगोनल किस तरह लेते हैं, इसका डायगोनल ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो इसको हम किस तरह ले सकते, ये तो डायगोनल हमारे साथ नहीं आ सकता, ये तो डायगोनल हमारे साथ नहीं आ सकता। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम इसके लिए फिर डायगोनल का तयन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो आज के लिए काफ़ी है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।